नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे महान। मिलके गाए। यीशु मेरे स्वामी मेरे नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे महान। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पार। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पार। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। मैं तूने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास। वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास। घोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान। घोड़ों के मार से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पार। मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। सीने से लगाए आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। सीने से लगाए आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया।
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं
मैं करूं आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से दिल से। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। ऊंचा है तेरा नाम, स्तुति पे विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा। आता हूँ तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करो। मेरा तू दृढ़ गढ़ सरल स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान। एक साथ मिलके, मेरा तू दृढ़ गढ़ सरल स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू। तेरी ही महिमा मैं करूं। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू। तेरी ही महिमा मैं करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करो। तेरी ही राहों पर मुझे चला, तेरे ही मुझे दिखा। तेरी ही राहों पर मुझे चला, तेरे ही मार्ग को मुझे दिखा। घोर अंधेरा हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा। घोर अंधेरा हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करो। एक साथ ताली बजा के हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में है। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है उधर आजादी है। हालेलुया हालेलुया। मेरा तू दृढ़ गढ़ सरल स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान। हो मेरा तू मेरा तू आसरा मेरी चट्टान। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू। तेरी ही महिमा मैं करूं।
आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। तेरी ही राहों पर मुझे चला, तेरी ही मार्ग को मुझे दिखा, तेरी ही राहों पर मुझे चला, तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा। घोर अंधेरा हो और तराही भी हो, तू मेरे संग है सदा। घोर अंधेरा हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। एक साथ ताली बजा के हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर अपने हाथों को बढ़ाएंगे और पूरी आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करेंगे। वो आपको देख रहा है, वो आपको देख रहा है। उसकी आंखें सदैव अपने डरवैयों के ऊपर लगी रहती है। वो उनकी प्रार्थना को सुनता है, वो उनकी वेदना को जानता है। तू ही है मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। तू ही है मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। हालेलुया, एक साथ मिलके हालेलुया, हालेलुया, ईश्वर मिलके हालेलुया, आप सभी गा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ईश्वर। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हालेलुया, 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 ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया,
सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से यीशु तेरा नाम। एक साथ मिलकर बोले, आइए। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तेरा नाम, किसका नाम? किसका नाम ऊंचा है? सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, यस हालेलुया, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से यीशु तेरा नाम। एक साथ मिल के गाए, यीशु। हाथ उठा के प्रभु से बोले, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। एक साथ मिलके हालेलुया, हे हालेलुया, हालेलुया, यीशुआ, हालेलुया, 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 यीशुआ, हे हालेलुया, 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 यीशुआ, हालेलुया, 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 यीशुआ। आइए एक साथ ताली बजा के पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं इस पूरे कंपाउंड में। आपका स्वागत है यहाँ पे प्रभु। पवित्र आत्मा, आपका यहाँ स्वागत है प्रभु। पवित्र आत्मा, हर एक बीमारों को अपने कब्जे में लीजिए। पवित्र आत्मा, हर बीमारों को अपने कब्जे में लीजिए। हर एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को प्रभु अपने कब्जे में लीजिए प्रभु जी। पूरे वायुमंडल को अपने कब्जे में लीजिए। पवित्र आत्मा, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई के लिए ग्लोरी हालेलुया। तू अद्भुत प्रभु है, ओ हालेलुया।
कोई किसी को ना देख के आराधना करे। हालेलुया। आराधना करते करते चंगे हो जाए, आराधना करते करते बल से भर जाए, आराधना करते करते पैरों में बल आ जाए, आराधना करते करते आजाद हो जाए। एक साथ मिलके पवित्र आत्मा नदी के समान आपके ऊपर बह रहा है, उस नदी में डूब जाए। पवित्र आत्मा आपको अपने उपस्थिति में ले रहा है। हालेलुया। हर बीमार चंगे हो जाए यीशु के नाम में। अपने आप को जांचिए, आप चंगे हो चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक अंधा बनाने वाली आत्माएं दूर हो जाए यीशु के नाम में। आराधना करे। हालेलुया। महान परमेश्वर हमारे बीच में है। आइए स्वर्ग की ओर हाथ उठाए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, उसे छू ले। हालेलुया। सारी उत्तम आशीष से स्वर्ग से आती है, वो उसकी उपस्थिति से भर जाए। तू महान प्रभु है, तू पराक्रमी योद्धा है। जब तू युद्ध करे युक्ति के साथ करता है। तू पराक्रमी योद्धा है, तू महान प्रभु है। स्वर्ग में एक गूंज है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। पृथ्वी पे हम लोग चिल्लाते हालेलुया। परमेश्वर उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो जाते हैं। जब शत्रु एक मार्ग से आते हैं, परमेश्वर जब उठता है, शत्रु 7 मार्गों से भागते हैं।
अद्भुत सामर्थ्य प्रभु, तू विलंब से क्रोध करता, अति करुणामय प्रभु, तेरी इच्छा ये नहीं कि इन छोटों में से छोटा कोई नाश हो, इसलिए तू धीरज धरता है, तू ही अवसर देता है कि वो मन फिराए। तू दयालु प्रभु, परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे बीच में है। वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। जब हम ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। जब हम वचन को सुनते हैं, शैतान आता है वचन को चुराने के लिए। वो नहीं चाहता कि आप वचन को सुने। इसलिए भाइयों बहनों, यदि आशीष पाना है तो आज परमेश्वर का वचन बड़े ध्यान से सुनना। हालेलुया। तो आज मैं जो आपके बताने वाला हूं वो है स्तुति के बारे में। स्तुति के बारे में, जो हम लोग स्तुति आराधना करते हैं, उस स्तुति आराधना के विषय में बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। कुछ बातें बताकर हम लोग इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे, क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है। लेकिन थोड़ी देर और हम लोग बैठेंगे। आज हम लोग स्तुति के विषय में सीखेंगे। ठीक है, पढ़ने के लिए निकालेंगे हम लोग इब्रानियों 13 अध्याय उसका 15 वचन। इब्रानियों 13 अध्याय उसका 15 वचन। जी, कोई भी पढ़ सकते, माइक से पढ़ेंगे। इब्रानियों 13 अध्याय और उसका 15 वचन। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करे। आंखों को बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा हम सबसे बोलिए और बातचीत करिए। सारे अंधकार की इस ताकत को, सामर्थ को यीशु के नाम से बांध देते हैं। दुष्टात्मा, अंधकार की शक्ति भाग यीशु के नाम से। प्रभु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी महिमा। यीशु नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन जो स्तुति के बारे में बता रहा है, लिखा है इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान। कौन सा बलिदान है? सब लोग ध्यान देंगे। स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाए। इस होठ के द्वारा क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति करना है।
कि गाली देना है, हाँ, झगड़ा करना है, कुड़कुड़ाना है, बुड़बुड़ाना है। यदि कुड़कुड़ाएंगे, बुड़बुड़ाएंगे, गाली देंगे, उल्टा सीधा ऐसी बातें बोलेंगे, कोई आशीष मिलने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज बता रहा है क्या करना है। इस होठ जो परमेश्वर ने दिया है ना, इस होठ जो दिया है, इससे क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति करना है, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करना है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना है। स्तुति जब करते हैं ना, स्तुति में बहुत बड़ी सामर्थ होती है। स्तुति करने में बड़ी सामर्थ होती है। करके देखिए, कुड़कुड़ाना छोड़कर, बुड़बुड़ाना छोड़कर स्तुति करके देखिए कितना बड़ा प्रभाव होता है। एक बहन थे, उसके पास बच्चे नहीं थे, बच्चा नहीं था। उसने क्या किया? परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर की स्तुति करने लगी। परमेश्वर तो बाँझ को आनंद करने वाली माता बनाता है। हालेलुया। मैं आपकी स्तुति करती हूं। मैं बाँझ तो हूं, लेकिन प्रभु तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू बाँझ को आनंद करने वाली माता बनाता है। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। वो स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना शुरू की। हालेलुया। और मालूम है, परमेश्वर ने उसे सुंदर सी एक बेटी दिया। हालेलुया। ये है स्तुति करने का फल। एक भाई था, उसका नौकरी छूट गया, नौकरी छूट गया। उसने भी क्या किया? परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दिया। स्तुति हो प्रभु, प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो। सब लोग सुन रहे हैं ना? हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। यदि आपके जीवन में, है ना, चाहे 5 साल से, 8 साल से, 20 साल से जो भी समस्या है, परेशानी है, जा नहीं रहा है, छुटकारा नहीं मिला है, आज परमेश्वर के वचन के अधीन में आ जाएंगे। परमेश्वर कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। तो उसका नौकरी छूट गया। उसने क्या किया मालूम है? जैसे हमने पढ़ा, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। लगा उसने स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने के लिए, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने लगा। हालेलुया। और मालूम है क्या हुआ? स्तुति करते 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 जहां से उसको निकाला गया था, जिस विभाग से उसको निकाला गया था, परमेश्वर का चमत्कार हुआ। उस विभाग के लोगों ने फिर से बुलाया कि आओ नौकरी करो। हालेलुया। यह है स्तुति करने का परिणाम। एक बहन को बहुत डर लगता था, बहुत ज्यादा डर लगता था, हर बात बात में डर लगता था। जब उसने इस रहस्य को जाना, इस रहस्य को जाना, क्या रहस्य को जाना? स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाओ, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाओ। समस्या तो है, लेकिन इस समस्या के बीच में क्या करो? स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाओ। और वो बहन स्तुति करने लगी। भयानक डर, उसके हर बात में डर, हर बात में डर उसको लगा रहता था। उसने स्तुति करना शुरू किया। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो। आप मेरे डर भय को निकालने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो, आप मेरे डर भय को निकालने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। और मालूम है, स्तुति करते 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 उसका डर, हालेलुया, उसका डर क्या हो गया? उसके जीवन से निकल कर भाग गया। हालेलुया। वो निडर हो गई। हालेलुया। तो तमाम बातें हैं, तमाम बातें हैं आपके जीवन में। अभी हम आपको बताएंगे, वचन से बताएंगे, जो भी रुकावटें हैं, जो भी बंधन है ना। कई बार हम लोग बहुत शिकायत करते हैं, प्रभु ये समस्या है, वो समस्या है, ये है, वो है, इतने साल से, उतने साल से है।
रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, और बस रोए जा रहे हैं, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। लेकिन आज वो मैं बता रहा हूं, जो वो बात ध्यान में रखिएगा, परमेश्वर का वचन क्या बताता है। इस होठ किस लिए मिला है? किस लिए मिला है? परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, कुड़कुड़ाने के लिए नहीं, बुड़बुड़ाने के लिए नहीं, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए मिला है। हालेलुया। तो स्तुति करेंगे तो क्या प्रभाव होगा, क्या अद्भुत काम होगा, परमेश्वर का वचन क्या बताता है, हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 का 1, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कह रहा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे मुख से होती रहेगी। यहां राजा दाऊद घोषणा कर रहे हैं, राजा दाऊद कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं हर समय स्तुति यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। तो इतना बड़ा दाऊद राजा होकर उसने क्या कहा? मैं हर समय स्तुति करूंगा। ठीक है, क्या हम हर समय परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? हर समय स्तुति कर सकते हैं? देखिए, सुख के समय जब सब कुछ अच्छा है तो स्तुति करना आसान है कि नहीं? प्रभु तू धन्य है, प्रभु तूने हमको धन दौलत दिया, धन्यवाद हो। प्रभु अच्छा बेटा बेटी दिया, धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह उसको उन्नत पोस्ट में लाया, धन्यवाद हो। जमीन दिया, जायदाद दिया, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद हो, है ना? जब सब कुछ अच्छा है तो धन्यवाद देना, स्तुति करना बहुत आसान बात है, सब लोग करते हैं। लेकिन जब दुख आता है, समस्या आता है, क्या उस समय मेरे और आपके मुंह से धन्यवाद निकलता है? क्या धन्यवाद निकलेगा? जब समस्या आपके जीवन में है, क्या उस समय आपके मुंह से धन्यवाद निकलेगा? बहुत मुश्किल है। जब सब ठीक नहीं है, जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जब आपका परिवार ठीक नहीं है, जिस काम की आप इच्छा कर रहे हैं वो हो नहीं रहा है, आपके सारे काम असफल हो रहे हैं, उस समय हृदय से स्तुति क्या निकलता है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, वही बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान। बलिदान क्या होता है? जब किसी चीज का बलिदान करते हैं, चाहे मान लीजिए मुर्गा का या बकरे का बलिदान किया जाता है, तो क्या होता है? वो जानवर तड़पता है, जानवर तड़पता है। उसी तरह जब हम अपना समस्या में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, उस समय जो तड़प होती है ना, क्या उस तड़प में हम बलिदान चढ़ाते हैं? स्तुति रूपी परमेश्वर को धन्यवाद देने का बलिदान चढ़ाते हैं? अगर उस समय भी हम सच्चे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं ना, ये आपका सही में बलिदान है, स्तुति रूपी बलिदान। हालेलुया। परमेश्वर देखिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम लोग सोचते हैं कि हमारा समस्या जब ठीक हो जाएगा, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगा, हमारी नौकरी लग जाएगी, हमारे बच्चों का शादी हो जाएगा, जो हम लोग चाह रहे हैं वो मिल जाएगा, तब हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, है ना? तब हम प्रभु की महिमा करेंगे, तब हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। क्यों नहीं वो काम हम पहले करते हैं? समस्या
हमारे जीवन में है, परेशानी हमारे जीवन में है, लेकिन हम समस्याओं के बीच में क्यों नहीं धन्यवाद करते? यदि ये चीज हमको सीख गए, विजय हमारा है, हालेलुया। छुटकारा हमारा है, हालेलुया। चंगाई हमारा है, आशीष हमारा है, हालेलुया। प्रभु के वचन से कुछ बातें हम लोग देखेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय निकालेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका हम लोग 22 वचन से पढ़ेंगे। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर जी चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले जी और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। ठीक है, यहाँ पर दो व्यक्तियों का जिक्र है, ध्यान सुनिएगा। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है पौलुस और एक का नाम है सिलास। प्रभु के दो दास पौलुस और सिलास। ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन है? जोर से बोलिए नाम। पौलुस और सिलास। उनको उनके कपड़े फाड़ दिए गए, हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ दिए और बहुत मारा है। क्यों मारा? परमेश्वर के दासों को क्यों मारा? कारण ये था, अगर आप पीछे से पढ़ेंगे, हम आपको आप पढ़ लीजिएगा कि एक लड़की थी, उसमें एक दुष्ट आत्मा थी, भावी करने वाला, मतलब भविष्य बताने वाली दुष्ट आत्मा थी। और जब वो भविष्य को बताती थी तो लोग पैसा देते थे। तो वो पैसे से वो उनके जो स्वामी लोग थे, उससे उनका खर्चा चलता था। एक बार पौलुस सिलास उधर से गुजर रहे थे तो दुष्ट आत्मा पहचान गई, है ना। दुष्ट आत्मा पहचान गई और कही, अरे ये तो परमेश्वर के जन है पौलुस और सिलास। चिल्लाकर बोलने लगी, ठीक है। तो ऐसा होता हुआ तो मालूम है क्या हुआ? पौलुस और सिलास पहचान गए कि इसके अंदर कौन है? दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है। तो पौलुस ने डांटा, दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूं, इस बहन के अंदर से निकल जा। दुष्ट आत्मा, भावी करने वाली दुष्ट आत्मा निकल गई। अब वो एकदम नॉर्मल हो गई। अब किसी का भविष्य बता नहीं पा रही थी। और जब भविष्य नहीं बता पा रही है तो कोई कुछ जो देते थे पैसा, कोई दे नहीं रहा है। तो स्वामी लोग को बड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि उसी से खर्चा चलता था। तो मालूम हो गया ये पौलुस और सिलास ने ऐसा किया है। तो हाकिमों से शिकायत की और हाकिमों ने पकड़ा है और पकड़कर उनके वस्त्र को फाड़े हैं और बहुत मारा है। किस कारण से? दुष्ट आत्मा निकाल दिया। दुष्ट आत्मा निकाल दिया, तो इस कारण से परमेश्वर के दास और दोनों दासों को पीटा गया। चलिए ठीक है, आगे क्या होता है मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। आप पढ़िए इसका 25 वचन पढ़िएगा। आधी रात के लगभग तो इनको आपको मालूम बहुत मार कर क्या किया गया, इनको कोठरी में रख दिया गया और उनके पांव को क्या कर दिया गया? काट से ठोक दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, अब क्या हो गया? 25 वचन पढ़िएगा। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आगे पढ़िए। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई।
और तुरंत सब द्वार खुल गए। तुरंत सब द्वार क्या हो गए? खुल गए खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। और सबके बंधन खुल पड़े। खुल गए। दरोगा जाग ठीक, उठा। हालेलुया। पौलुस सिलास को बहुत मारा गया है, ठीक है। अब सोचिए उनको मारा गया, काठ में ठोक दिया गया, जेल में बंद है वो लोग। उनके शरीर में कितना पीड़ा हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? इतना मारा गया है, इतना दर्द में है, और इतना दर्द में होने के बावजूद वो अपने होठ से क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। क्या ये आसान बात है? अगर हमको कोई मारे, पीटे, गाली दे, क्या उस समय हमारे मुख से धन्यवाद यीशु निकलेगा? धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह निकलेगा? अपने आप को उस जगह रख के देखिए। बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया, लहू लुहान है ये लोग, दर्द से तड़प रहे हैं। उस दर्द में भी उन्होंने परमेश्वर से शिकायत नहीं की कि प्रभु क्यों हमारे साथ ऐसा हो गया, हम तो तेरी सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, क्यों हमको जेल में बंद कर दिया गया, क्यों हमारे कपड़े फाड़े गए, क्यों हमें मारा पीटा गया। यीशु मसीह से शिकायत नहीं किया। हालेलुया। कुड़कुड़ाया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया? इसके बजाय कि कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए शिकायत करे, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना और स्तुति करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब उन्होंने इस दुख की घड़ी में स्तुति आराधना करना शुरू किया, चमत्कार हुआ। मैं बताना क्या चाहता हूं भाइयों बहनों, जब आप संकट में हैं, जब आप मुसीबत में हैं, जब आप परेशानी में हैं, हो सकता है बीमारी, कर्ज, मुकदमा चल रहा है, बच्चे नहीं हैं, आपको मारा पीटा जा रहा है, आपको सताया जा रहा है, कुछ भी आपके जीवन में कष्ट है, 2 साल से, 5 साल से, 8 साल से नौकरी नहीं मिल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, आप परेशान हैं, आपको एक परमेश्वर की वजह से बताना चाहते हैं, यदि आप परिस्थिति को बदलना देखना चाहते हैं, आप विजय जीवन देखना चाहते हैं, आपके बिगड़े काम बने हुए देखना चाहते हैं, तो जिस प्रकार पौलुस और सिलास ने दुख में, परेशानी में कुड़कुड़ाया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं, परमेश्वर का स्तुति उन्होंने किया। आप भी भाइयों बहनों उस परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति आपकी है, आप स्तुति करिए। हालेलुया, स्तुति करिए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, मैं बीमार तो हूं लेकिन मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मुझे मालूम है कि आपके मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। मेरी नौकरी तो चली गई है प्रभु, मुझे मालूम है, लेकिन मैं ये भी जानता तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यहोवा ईरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर है, उससे बढ़कर नौकरी देने वाला तू प्रभु है। मैं आपकी स्तुति करता हूं। हालेलुया। मेरे पास बच्चे तो नहीं है प्रभु, मुझे मालूम है, डॉक्टर ने भी बता दिया है कि अब बच्चे नहीं हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी बच्चे नहीं हो पाएंगे, डॉक्टर ने भी जवाब दिया है। लेकिन प्रभु मैं जानती हूं कि डॉक्टर ने ऐसा रिपोर्ट बताया है, लेकिन तेरा वचन बताता है प्रभु कि तू बाँझ को आनंद करने वाली माता बनाता है। हालेलुया। मैं आपकी स्तुति करता हूं प्रभु जी, स्तुति करती हूं प्रभु यीशु मसीह, तू मुझे बच्चे देगा। हालेलुया। ये दुख के समय क्या हम स्तुति कर सकते हैं?
दुश्मन सता रहा है, परेशान कर रहा है, क्या हम इस दुख के समय, पीड़ा के समय हम स्तुति कर सकते हैं? ये है स्तुति रूपी बलिदान। बलिदान, जैसे मैंने बलिदान में कष्ट होता है ना? तो कष्ट में जो हम स्तुति करते हैं ना, वो लिखा है स्तुति करने वाला मेरी महिमा करता है। हालेलुया। परमेश्वर अति प्रसन्न होता है। देखिए, सुख में तो सब करेंगे, सुख में करना आसान बात है, सुख में करना आसान बात है, लेकिन जब दुख के समय में हम प्रभु की स्तुति करते हैं ना, परमेश्वर को बहुत पसंद आता है। हालेलुया। और जो समस्या हमारे जीवन में ना, वो समस्या को परमेश्वर, हालेलुया, वो परिस्थिति परमेश्वर क्या करता है? बदल देता है। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, निराश मत हो, उदास मत हो, स्तुति करना शुरू करें प्रभु की। प्रभु यीशु की स्तुति करना दुख के समय, पीड़ा के समय करना शुरू कर दीजिए, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। हालेलुया। तो पौलुस और सिलास यहां स्तुति करने लगे। दुख के समय क्या हो गया? क्या हो गया? लिखा, इतने में अचानक एक बड़ा भूकंप हुआ, यहां तक कि बंदगिरी की नींव क्या हो गई? हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। हालेलुया। सबके बंधन खुल गए। क्या आपका अब कोई बंधन है? शैतान ने बांधा है? कोई श्राप का बंधन है? गरीबी का बंधन है? कर्ज का बंधन है? निराशा का बंधन है? बीमारी का बंधन है? कोई भी बंधन हो, बंधन खुल गए। हालेलुया। हालेलुया। स्तुति करने से, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, प्रभु यीशु की स्तुति करो, सारे बंधन आपके खुल जाएंगे। हालेलुया। बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, आप चमत्कार देखेंगे, है ना? जो भी बातें आपको निराश कर रहा है, आज आजमा के देखिए, प्रभु की स्तुति करके देखिए, कुछ समय में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही पलों में बड़ा अद्भुत काम होगा, बड़ा अद्भुत काम होगा। आप खुद देखेंगे, जो है द्वार खुल जाएंगे। हो सकता है कई द्वार आपके लिए जो बंद है ना, कोई आशा के किरण नहीं नजर आ रहा है, सब दरवाजे बंद 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 दिखाई दे रहे हैं, स्तुति करने लगो, स्तुति करने लगो। नौकरी का द्वार खुल जाएगा आपके लिए, पैसा कमाने का द्वार आपके लिए खुल जाएगा, छुटकारे का द्वार आपके लिए खुल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हर एक समस्या जो कैसे दूर होगी, वो दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। हालेलुया। तो ये चमत्कार पौलुस और सिलास के जीवन में हो गया। बंधन खुल गए और द्वार सारे खुल गए। और मालूम है क्या हो गया? दरोगा सोचा कि सब लोग भाग गए, लेकिन कोई भागा नहीं था। पौलुस कहा कि हम लोग भागे नहीं हैं, हम यहीं पर हैं। तो वो दरोगा डरते कांपते आया, उनके पैरों पे गिर गया। और मालूम है, जो दरोगा उनको सताया था, जो दरोगा उनको परेशान किया था ना, वही हाथ जोड़कर कहने लगा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? कौन बोला? जिसने सताया था, जिसने परेशान किया था, जो बहुत दुख दिया था, वो दरोगा बोलता है, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ठीक है, चमत्कार देखना है, स्तुति करना शुरू करो। तो पौलुस सिलास ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। और मालूम है, उसी दिन, उसी रात, ये दरोगा और उसका पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, उनका जीवन बच गया। हालेलुया। तो ऐसा चमत्कार होगा।
यदि ये चमत्कार आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, स्तुति करना प्रभु की शुरू करें, शुरू कर दीजिए। फिर देखिए, आप खुद देखेंगे क्या चमत्कार हो रहा है। प्रभु को धन्यवाद बोलना चाहिए, कुड़कुड़ाना छोड़ दीजिए कि प्रभु ऐसा है वैसा वैसा, ऐसा नहीं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, मेरी समस्या से बड़ा तू है। मुझे मालूम है प्रभु जी, समस्या जो है, इस समस्या को दूर करने वाला तू परमेश्वर है। तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी मैं स्तुति करता हूँ प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भागेगा। जब आप स्तुति करेंगे, शैतान भागेगा। हालेलुया। स्तुति में विजय है। हालेलुया। स्तुति में विजय है। हालेलुया। स्तुति में विजय है। आप स्तुति करेंगे, विजय आपको मिलेगा। हालेलुया। एक वचन और बता के फिर हम लोग समाप्त करेंगे। यहोशू की किताब 6 अध्याय, यहोशू 6 अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ेंगे। उसका पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे। यरीहो के सब फाटक यरीहो के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे, लगातार बंद रहे, और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। तो एक दीवार है, मैं बताना चाहता हूँ यरीहो के दीवार के बारे में। पूरा अध्याय हम लोग नहीं पढ़ेंगे, समय का कम है, कमी की वजह से थोड़ा कुछ बातें बताएंगे। तो आपको मालूम है, इस्राएली लोग परमेश्वर के जन थे। मिस्र की गुलामी से परमेश्वर उनको लेकर आया। ठीक है, मिस्र के गुलामी से मूसा नायक था, उसके द्वारा लेकर आया। और उसके बाद से मूसा मर गया। उसके बाद से यहोशू इस्राएलियों को ले जा रहा है, और जहाँ दूध और मधु की धारा बहती थी, जो परमेश्वर ने वादा किया था देश देने के लिए, उस देश में ले जाने के लिए यहोशू ले जा रहा है। रास्ते में एक ये यरीहो का दीवाल है, ठीक है ना। ये दीवाल रुकावट है उस जगह को जाने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो यरीहो की दीवार बहुत बहुत मोटी थी, बहुत मोटी थी। उसको कोई हिला नहीं सकता था, कोई गिरा नहीं सकता था, इतना मोटा दीवार था। और इस्राएलियों के डर के मारे ये हमेशा वहां का दरवाजा बंद रहता था। परमेश्वर ने कहा, यहोशू से कहा, देखो ये मैं तुमको देता हूं, ये दीवार क्या होगा, गिरेगा, है ना। ये दीवार जो है गिरेगा। और परमेश्वर ने कहा, दूसरा वचन पढ़िएगा, दूसरा वचन पढ़िएगा। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। ठीक है, तेरे वश में कर देता हूँ। आगे, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें, और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया तो करना। ये है कि परमेश्वर ने यहोशू का, वहां के मैं यरीहो शहर का जो सूरवीर हैं, राजा को तुम्हारे हाथ में कर देता हूं। ठीक है, कैसे क्या काम करना मैं तुमको बताता हूं। ये जो यरीहो का दीवार है ना, तुम लोग क्या करना, 7 दिन चक्कर लगाना है। कितना दिन चक्कर लगाना है? 7 दिन चक्कर लगाना है। पहले दिन एक चक्कर, दूसरे दिन दूसरा चक्कर, तीसरे दिन फिर एक चक्कर, चौथे दिन फिर एक चक्कर, 5वें दिन फिर एक चक्कर, 6वें दिन फिर एक चक्कर। और कुछ बोलना नहीं, एकदम चुपचाप रहना, कुछ मत करना, एकदम चुपचाप रहना, बस चुपचाप तुम घूमते रहना। ठीक है ना। और 7वां दिन जब आएगा तो उस दीवार के चारों ओर एक बार नहीं 7 बार चक्कर लगाना। कितने बार? 7 बार का चक्कर कराना। और जब 7वीं बार चक्कर तुम लगा लेना, तब जोर से जय जयकार करना। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति करना जोर से, और वो दीवार जड़ से, नींव से गिर जाएगी। हालेलुया,
कोई भी हथियार तुमको चलाना नहीं पड़ेगा, कोई भी हथियार तुमको इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। और मालूम है ऐसा ही हुआ। एक दिन एक चक्कर, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, पांचवा दिन पांचवा, फिर छठवें दिन फिर एक चक्कर, और सातवें दिन आप पढ़िए 16 वचन। पंद्रह और 16 वचन पढ़िएगा। फिर सातवें दिन फिर सातवें दिन वे बड़े तड़के उठकर बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। 7 बार क्या किए? घूम आए। सातवां दिन 7 बार घूम के आते हैं। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमते हैं। तब सातवीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते जब थे, याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। ये नगर तुमको दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये नगर परमेश्वर तुमको दे दिया है। 7वीं बार 7 चक्कर लगाकर जय जयकार करो। और पढ़िए आप 20 वचन। तब लोगों ने जय जयकार किया। सुनिएगा, ध्यान सुनिए, स्तुति करने में कितनी पावर है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। स्तुति करने से जो आपके समझ में नहीं आ रहा ना, ऐसी समस्या जो आपके समझ से परे है, वो भी समस्या स्तुति करने से, हालेलुया, वो समस्या समाधान हो जाएगा, वो दीवार ढह जाएगा, वो प्रॉब्लम चाहे जितनी भी बड़ी हो समाप्त हो जाएगी। हालेलुया। ये एरियो का दीवार इतना मोटा था। और सुनिए, 7वीं बार जब उन्होंने चक्कर लगाया, क्या हुआ? और याजक नरसिंगे तब फूंकते लोगों रहे। ने जय जयकार किया। 20 वचन में लिखा, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना, तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। उन्होंने क्या किया? जय जयकार क्या किया? जय जयकार क्या किया? क्या किया? जय जयकार क्या किया? जय जयकार किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और क्या हो गया? पढ़िए। तब शहरपना नींव से गिर पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। शहरपना क्या हो गया? नींव से गिर पड़ी। कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, नींव से गिर गई। हालेलुया। किसने गिराया? किसने गिराया उस दीवार को? किसने गिराया? किसने गिराया? किसने गिराया? परमेश्वर ने। किसने गिराया? परमेश्वर ने। हालेलुया। ये लोग, इस्राएल लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा, बस परमेश्वर ने कहा तुम बस जय जयकार करो, स्तुति करो, बाकी काम मेरा है। हालेलुया। जय जयकार करो, बाकी काम मेरा है। उन्होंने जय जयकार किया। वो इतना मोटा दीवार था जो गिर नहीं सकता था कभी, वो लिखा नींव से गिर गई। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें हम। आपका काम है स्तुति करना। डॉक्टर बताएगा अरे ये कैंसर है, ठीक नहीं हो पाएगा। प्रभु कहता है तुम बस स्तुति करो, मेरी स्तुति करो, कैंसर को भगाना मेरा काम है। हालेलुया। तुम बस स्तुति करो, मुकदमा लड़ना मेरा काम है। तुम बस स्तुति करो, बच्चा देना मेरा काम है। तुम बस स्तुति करो, परिस्थिति को बदलना मेरा काम है। हालेलुया। भाइयों बहनों, स्तुति करना सीख लीजिए। इस मुंह से स्तुति करना सीख लीजिए। गाली देना बंद करके, झूठ बोलना बंद करके, शिकायत करना बंद करके, झगड़ा करना बंद करके
इस मुंह से स्तुति करना सीख लीजिए, क्योंकि स्तुति में विजय है। स्तुति करने वाला परमेश्वर की महिमा करेगा। आप स्तुति करेंगे, पर बाकी काम परमेश्वर का है। वो आपका हर एक काम को करेगा। भाइयों बहनों, आप देखिएगा, अभी तक जो आपके जीवन में नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है, आज से प्रैक्टिस करके देखिएगा। आज से प्रभु यीशु का जय जयकार करके देखिएगा, प्रभु को धन्यवाद करके देखिएगा। हाँ प्रभु, मेरे पास परिस्थिति तो है, लेकिन मैं जानता हूं तू परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु, मैं आपकी स्तुति करता हूं। हाँ, मेरे पास ये समस्या तो है, लेकिन मैं जानता हूं मेरी समस्या से भी बड़ा प्रभु यीशु तू है, जो मेरी समस्या को दूर करेगा। हालेलुया। अब जो भी समस्या है, उसको, उस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करके तो देखिए। निश्चय आप असफलता में नहीं, आज से आप विजय में जीवन जिएंगे। शैतान ने आपको बहुत ज्यादा बांधा है, जिस भी बंधन में बांधा है, स्तुति करिए, वो बंधन खुल जाएगा। स्तुति करिए, जो बंद दरवाजे आज तक हो सकता 5 साल से 8 साल से बंद है आपके लिए, वो दरवाजे खुल जाएंगे। चमत्कार आप देखेंगे। और फिर और है ना, एक तो समस्या से पहले आप धन्यवाद करेंगे, और जब समस्या दूर हो जाएगा, सोचिए कितना धन्यवाद आपके दिल से निकलेगा। हालेलुया। डबल परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, स्तुति में विजय है। समस्या, आप चाहते हैं आपकी समस्या दूर हो, स्तुति करना शुरू करिए। पहले स्तुति करिए, समस्या आपको छोड़कर भागेगा। यह स्तुति में इतनी पावर है। स्तुति रूपी बलिदान आज से चढ़ाना शुरू कर दीजिए। प्रभु की महिमा करना शुरू कर दीजिए। आइए आंखों को बंद करेंगे।